वेलकम टू लॉजिकल अप्रोच बाय के स्क्वायर। आज के इस सेशन में मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास 12th की मैथमेटिक्स की सेकंड बुक की जो एक्सरसाइज है 7.1 उसके पहले से लेके 5th क्वेश्चन तक। अब 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन को क्यों करा रहा हूँ मैं इस सेशन में, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से करने हैं। आइए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट में लिखा है निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलन यानी कि एंटी डेरिवेटिव निकालना है। ब्रैकेट में लिखा है समाकलन इंटीग्रेशन निकालना है। किस मेथड से? निरीक्षण विधि द्वारा निकालना है। तो यहाँ पर निरीक्षण विधि को आपको उपयोग में लेके आना है। तो कैसे करते हैं देखिए, समझते हैं इसको। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। हमको जो निकालना है यहाँ पर वो निकालना है साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब इसका समाकलन निकालना है। इसका समाकलन कितना होगा ये आपको चेक करना है। कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर हमें साइन फंक्शन मिलता है। तो आप डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हो तो आपको मालूम होगा कि अगर हम कॉस थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो हमको मिलता है माइनस ऑफ साइन थीटा, ये मिलता है। यानी कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो हमको क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब यहाँ पर जो साइन 2x है, अब एक चीज सोचिए, जब भी साइन फंक्शन से आपकी मुलाकात हुई होगी पहली बार तो साइन सीधे 2x नहीं पढ़ा होगा आपने, क्या पढ़ा होगा? साइन x। यह क्या पढ़ा होगा? साइन थीटा पढ़ा होगा। यह क्या पढ़ा होगा? साइन y पढ़ा होगा। इस टाइप से कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए साइन 2x का जो ओरिजिनल फंक्शन है वो साइन थीटा है या साइन x है या साइन y है, जो भी है इनमें से ही होगा। तो यहाँ पर छेड़ा गया है, किसको छेड़ा गया है? थीटा को छेड़ा गया है। यानी कि थीटा के प्लेस पर क्या रख दिया गया है? अगर मैं ओरिजिनल फंक्शन साइन थीटा मानूं तो थीटा के प्लेस पर क्या रख दिया गया है? 2x रख दिया गया है। तो आप इसमें किसका डेरिवेटिव निकाला था आपने? कॉस थीटा का निकाला था। तो कॉस थीटा का ना निकाल के आप इसका निकालिए कॉस 2x का डेरिवेटिव निकालिए। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो उसका डेरिवेटिव क्या निकल जाएगा? -2 साइन 2x। इसी को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं तो हमको मिलेगा डी डी एक्स ऑफ -1/2 कॉस 2x। इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया, इक्वल टू मिल गया साइन 2x। इसका मतलब ये हुआ कि अगर -1/2 कॉस 2x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो हमको मिलेगा साइन 2x। इसका डेरिवेटिव किसका? -1/2 कॉस 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन 2x। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव बोल रहा हूँ मैं, बार बार बोल रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव बोल रहा हूँ। इसका अवकलज किसका? -1/2 कॉस 2x का अवकलज क्या निकला? साइन 2x निकला। तो इसका मतलब इसका जो एंटी डेरिवेटिव निकलेगा, किसका एंटी डेरिवेटिव? साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव जो होगा वो होगा क्या? -1/2 कॉस 2x। क्या होगा ये? साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है उसका इंटीग्रेशन। कितना निकल गया? -1/2 कॉस 2x। अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है cos 3x का एंटी डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। फिर से सोचिए, तो आप डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हो तो आपको पता है अगर मैं साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे मिलता है कॉस थीटा, यानी कि कोसाइन फंक्शन मिलता है। अब जो क्वेश्चन में जिसका हमको एंटी डेरिवेटिव निकालना वो है cos 3x। जब भी आपकी मुलाकात हुई थी कोसाइन फंक्शन से तो कोसाइन फंक्शन ओरिजिनल रूप में आपने पढ़ा था cos थीटा पढ़ा था, यानी कि थीटा के प्लेस पे कितना आ गया? 3x आ गया। तो आप यहाँ पर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन निकाल के साइन 3x का डिफरेंशिएशन निकालिए x के रेस्पेक्ट में। तो कितना आएगा? आएगा आपका 3 cos 3x।
3 cos 3x ये निकलेगा। इसी को सॉल्व कर देते हैं तो मेरे को मिलेगा डी डी एक्स ऑफ 1/3 sin 3x का जो डेरिवेटिव निकल रहा वो निकल रहा cos 3x। अब 1/3 sin 3x का जो डेरिवेटिव है, इसका जो डेरिवेटिव है अवकलज है वो क्या है, cos 3x है। इसका मतलब cos 3x का एंटी डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा, 1/3 sin 3x होगा। यानी कि एंटी डेरिवेटिव का मतलब ही क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो cos 3x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको, 1/3 sin 3x मिलेगा। समझ में बात आ गई ना। तो हमको आंसर मिलेगा e की पावर x का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें x के रेस्पेक्ट में तो e की पावर x ही मिलेगा। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर e की पावर में अगर इसको z लिख दूँ और इसका z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूँ तो e की पावर z मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए जो फंक्शन जिसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है उसमें e की पावर 2x लिखा है, यहाँ मैंने z लिखा है, यानी कि z के प्लेस पे कितना लिखा है इसने, 2x लिखा है। तो मैं इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करता हूँ किसका, e की पावर 2x का। तो क्या मिलेगा, 2 e की पावर 2x मिलेगा। इसी को थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लेता हूँ, डी एक्स ऑफ 1/2 e की पावर 2x इक्वल टू क्या निकल जाएगा, e की पावर 2x है। इसका मतलब क्या हुआ, हाफ ऑफ e की पावर 2x का जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव हो e की पावर 2x है, e की पावर 2x का एंटी डेरिवेटिव जो होगा, एंटी डेरिवेटिव जो होगा यानी कि एंटी डेरिवेटिव का मतलब हो गया इसका इंटीग्रल जो निकलेगा किसका, e की पावर 2x का x के रेस्पेक्ट में क्या निकलेगा, e की पावर 2x का आधा निकलेगा, यानी कि हाफ ऑफ e की पावर 2x निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। हमको एंटी डेरिवेटिव निकालना है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना, निरीक्षण विधि से करना है। तो आप देखिए ए एक्स प्लस बी जो है एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को हम y के रूप में लिखते हैं ना, y के रूप में लिखते हैं। तो वाई स्क्वायर, यानी कि हम सोचेंगे यहाँ पर, फिर से सोचो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, डिफ्रेंशिएशन में हमारी घात घटती है। यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन के बाद वाई स्क्वायर मिल रहा है तो एक घात घटी होगी, इसका मतलब वाई की घात कितना होगा, 3। तो वाई की घात 3 का अगर हम वाई के रेस्पेक्ट में क्या करें, डिफ्रेंशिएशन करें तो हमको मिलेगा क्या, 3y² मिलेगा। यानी कि यहाँ पर हमारा y न होके क्या है, ए एक्स प्लस बी है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में अगर हम ए एक्स प्लस बी की होल पावर 3 का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या मिलेगा, 3a एक्स प्लस बी का स्क्वायर मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, डी एक्स ऑफ 1/3a इंटू ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो इसका डेरिवेटिव ये हुआ, इसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा, इसका मतलब क्या, इंटीग्रल ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या निकलेगा, 1/3a टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, देखो सिंपल सी बात है। यहाँ फिफ्थ क्वेश्चन इंटीग्रल निकालना है हमको sin 2x - 4 टाइम्स ऑफ e की घात पर कितने हैं, 3x है। निरीक्षण विधि से करना है। अब यहाँ पर दो सवाल हैं, टूट जाएगा इंटीग्रल। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं sin 2x dx - 4 इंटीग्रल e की पावर 3x dx, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कौन सा फंक्शन ऐसा होता है जिसका
डिफ्रेंशिएशन करने पर साइन फंक्शन मिलता है, तो आपको आंसर मिला था कॉस फंक्शन होता है। तो डी डी थीटा ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू क्या बताया था, माइनस ऑफ साइन थीटा। अब यहाँ पर साइन 2x है, तो यानी कि थीटा के प्लेस पर 2x रहा होगा, तो डी डी थीटा कॉस 2x का डिफरेंशिएशन करके देखिए तो क्या आएगा, -2 साइन 2x निकलेगा। इसी को अगर सॉल्व कर दें तो लिखेंगे, सॉरी ये x होगा, डी डी एक्स ऑफ -1/2 कॉस 2x इक्वल टू निकल जाएगा साइन 2x। ठीक है, एक बात तो मेरे समझ में आ गई कि साइन 2x का जो इंटीग्रल आएगा वो क्या निकलेगा, -1/2 कॉस 2x। ठीक है, एक बात ये समझ में आ गई मेरी। अब इसी में दूसरा पार्ट कर लेता हूँ। इसमें मेरे को अभी मैंने जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया था, तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर e की पावर 3x मिलेगा मेरे को। e की पावर अगर 3x का डिफरेंशिएशन करता हूँ x के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, 3e की पावर 3x मिलेगा। यानी कि डी डी एक्स ऑफ 1/3 इंटू ई की पावर 3x इक्वल टू निकल जाए e की पावर 3x। यानी कि e की पावर 3x का जो एंटी डेरिवेटिव निकल गया वो निकल गया 1/3 ई की पावर 3x। तो पहले के, ये दूसरा वाला है, ये पहला वाला है, तो पहले की जगह पर पहले की वैल्यू रख दीजिए, तो इंटीग्रल जो निकलेगा आई इक्वल टू -1/2 कॉस 2x, फिर क्या लिखा है, -4 इंटीग्रल ई की पावर 3x dx की वैल्यू कितनी आई आपकी, वो निकली 1/3 ई की पावर 3x। सॉल्व कर दो इसको, थोड़ा माइनस कॉमन ले सकते हो आप, तो 1/2 कॉस 2x -4/3 ई की पावर 3x।